सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस, अत पहला कित विद मिलै रस खाए। जाए पुछो सोहागणी, तुसां क्यों कर मिलिया प्रभ आए। होए बेपरवाह न बोलणी, हो मल मल धोवां तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सतगुर सज्जन सतगुर पुरख है। दुख कढै हउमै मार रहा, गुरमुखियां सोहागणी। तिन दया पई मन आए, सतगुर बचन रतन है। जो मन सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानिए। जिन हर रस खादा गुर पाए, से वड भागी वड जानिए। जिन हर रस खादा गुर पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र वचन चौथे पातशाह सोढी सुल्तान पातशाहां दे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने उचारण किए हुए। एक लड़ी चल रही है 6 शब्दां दी, जिस दे विच परमेश्वर दे गुरु दे प्राप्ति दे बैराग दे बारे गुरु रामदास पातशाह जी ने दसना किया, जो कि उन्होंने अपने जीवन का प्रैक्टिकल भी है ते सानू भी गुरु नाल मिल के परमेश्वर विच समाउण दा हुक्म सतगुरु रामदास महाराज देंदे हन। पिछले दिनी सरवण कर रहे सी कि जदों सिख ने गुरु रामदास महाराज जी ने एक सिख रूप दे विच बेनतियां कीतियां, गुण गावां गुण विथरा गुण बोले मेरी माए। हे मेरी माता, मैनू पता लग्या कि तू अपने अंदर गुण इकट्ठे कर, फिर तू अपने मालक नू मिल सकदा है या मिल सकदी है। गुरमुख सज्जन गुणकारिया मिल सज्जन हर गुण गाए। फिर उन्हां गुणां नूं इकट्ठे करन लई गुरमुखां दी संगत विच बैठ के मालक दे गुणां नूं गाउणा कर। जदों गाउणा कीता ते मालक दी प्राप्ति हो गई। पिछले शब्द च पातशाह कह रहे सी, सतगुर कै भाणै जो चलै विच बोहित बैठा आए। मानो वो गुरु दे समुंदरी बेड़े विच बैठ गया, वाहिगुरु नाम दे बेड़े विच बह गया। धन धन बड़ भागी नानका, जिन सतगुर लय मिलाए वो वड्डे भागां वाले हो गए, जिन्हां नूं गुरु ने अपने नाल मेल लिया। फिर उस तो बाद उन्हां दी महिमा जिन्हां ने सुनी, गुरमुखां ने सिखां ने संसार दे लोकां ने, उन्हां दे विच भी मिलण दा उत्साह पै गया। सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस। फिर वो कहते यार असी भी इस रस्ते नूं चाहुंदे हाँ, जे सानू भी मिल जावे। अगला शब्द सी कल दा, हौं पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तिन जाओ। मैं भी उस रस्ते नूं देखदी हाँ, लभना चाहुंदी हाँ, जिहड़ा रस्ता मालक दे घर जांदा है, जिसनूं जपजी साहिब च बयानिया है, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਐ ਹੋਏ 21।
सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, ये रस्ता मैनू कदों मिलूगा। ते सतगुरां ने फिर जवाब दिता, आपे सतगुर आप हर आपे लय मिलाए, सिखा तू बेनती करदा रहे। एक दिन गुरु आपे ही रब गुरु बन के मिलेगा, क्योंकि संसार विच परमेश्वर जिहड़ा वो गुरु बन के मिलदा है। गुरु कृपा करके सानू परमेश्वर नाल मिलाउंदा। मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, जदों सिख ने गुरु की गल मन के, संगत की गल मन के उस तरह चलना शुरू किया, होए निमाणी ढह पवां पूरे सतगुर पास। जदों निमाणा होके ढह पिया चरना में, जिमें साखी है प्रेमे कोड़ी की पिछले दी सरवण की कि वह भी निमाणा होके जदों सारे पासों फटकारां पईयां, लोकां ने तिरस्कार किया, कोई उन्होंने अपने बार विच नहीं सी खड़न दिंदा। ते एक दिन वो संगतां दे नाल मिल के गुरु अमरदास जी कोल आ गया। होर बहुत सारे आए, 22 मंजियां थापियां जिहड़ियां इहो जी सिखां नूं ही ब्रह्म ज्ञान दिता सतगुरां ने। जिन्हां नूं कुछ भी नहीं सी पता उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। सच्चन सच वर्गे, प्रेमे कोड़ी वर्गे, होर बहुत। खैर जदों सिख निमाणा होकर गुरु चरणों में ढह पिया, डिग पिया, फिर जिमें गुरु अमरदास जी ने प्रेमे ते कोड़ी ते कृपा की, जिथे उसनों शरीरक तंदुरुस्ती बख्शी, कोड़ दे जख्म खत्म करते, हथ पैर सीधे हो गए, 9 बरनौ हो गया, तो उत्थे गुरु अमरदास जी ने 6 उपल अपने सिख की एक लड़की की शादी भी उहदे नाल कर दी। उस तो बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे के प्रचारक बना दिता। ये गुरु च कितनी पावर है देखो। फिर उस प्रेमे कोड़ी ने अपने उस जीवन नूं पिछले जीवन नाल मिला के देखिया तो आनंद आ गया। अगला मतलब है शब्द रस का, जिन्हां ते गुरु ने कृपा की उन्होंने रस आ गया। जदों उन्होंने रस प्राप्त करके उस आनंद नूं माणिया, जिन्हां ने उन्होंने वेखिया, उन्हां दी संगत की, उन्होंने रीस लग गई, यार है ये आनंद माणदा है, मैं क्यों नहीं माणदा। सब सुहागण माने रलियां, एक देवो रात मुरारी, मैनू भी कुछ समा बख्श यार, मैं भी आनंद मान सका। जिहड़ा जीवन का आनंद तुसीं प्रेमे कोड़ी नूं दे दिता, सच्चन सच वर्गे सिखां नूं दे दिता। गुरु रामदास महाराज जी के जीवन का प्रैक्टिकल है। उन्होंने अखां नाल सारियां घटनावां देखियां भी आ, और आने वाले समय दे साडे वर्गे सिखां वास्ते, साडे तो बाद भी आने वाले बच्चियां वास्ते, सारे वास्ते ऐसा मार्गदर्शन लिख दिता सतगुरां ने। एक गाइडेंस बना दी साडे वास्ते कि जुगा जुगंतरां तक जे कोई बाणी तो मार्गदर्शन लवे, उहो जिहा जीवन बना सकदा है। को सतनाम श्री। हुण जदों प्रेमे का नाम रख दिता मुरारी, कृष्ण का रूप कर दिता, लड़की का नाम मत्थो सीगा। जद मत्थो ने बाप ने पूछया, महाराज मैनू ऐ तो पुछ ला बई तेरा केड़ा पिंड है, जात गोत की है। गुरु अमरदास कहते मेरा पुत्र है। पूछना है हुण की पुछा महाराज, तुहाडा पुत्र है, तुहानूं तां मैं जानदा ही हाँ, तुसीं मेरे सतगुरु। भाव गुरु साहब ने उस प्रेमे नूं गोद ले लिया, अपना पुत्र बना लिया। असी भी सारे अमृत छकण तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र बन जाने हैं। को सतनाम श्री। बस फिर किसी लड़की की शादी कर दी, प्रचारक बना दिता। जदों उन्हां दे जीवन च आनंद भरिया होऊगा, जिन्हां लोकां ने उस प्रेमे नूं पहलां भटकदा भी देखिया होऊगा, दर दर दा मंगता बनिया भी देखिया होऊगा, ते ओह च कोड़ होया क्यों सी? हंकार करके। अमीर घर का बच्चा सीगा, ऐशो इशरत करदा सी, विषे वकार भोगदा सी, शराबां पींदा सी, नशे खांदा सी, जिस दे नाल शरीर दे विच कोड़ पैदा हो गया। ते घरदियां ने त्यागता, कहने भरावा ना वग जा, तेरा पानी ला के सानू कोड़ हो जू, जिवें करोना वालियां ने कीता।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨੌ ਬਰਨੌ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਣਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰਸ, ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰਸ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ। ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭਰ ਛੱਡਿਆ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਪਊਗੀ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਰਸ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਢੂਗਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਦਾਰੀ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਆ ਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
संसार दे बड़े रस बंदा मानदा है। धन गुरु रामदास महाराज जी कहते इन्हां सारे रसां तो उत्तम रस है अमृत नाम रस। अत भला सब तो चंगा अत, सिराई लाता जिवें कह दिओ। सब तो उत्ते नाम दा रस है। सिख पुछदा कित विध मिले, महाराज किवें मिलूगा? रस खाए, असी भी ये रस लै सकते हैं, खा सकते हैं। पातशाह कहते उन्होंने पूछो जिन्होंने पीता किवें मिलिया। उन्होंने तीजे पातशाह नूं 12 साल गागर नाल पानी ढो के मिले आ, को सतनाम श्री। चौथे पातशाह जी ने भी गोइंदवाल सेवा करके प्राप्त किया है। लहणा जी ने लगातार गुरु नानक जी की सेवा करके प्राप्त किया है। गुरु रामदास महाराज जी कहते इन्हां सिखां नूं पुछो जिन्होंने ये प्राप्त हो गया भी सोनू किवें मिलिया। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सिखो 5 प्यारियां नूं कहते आ जिहड़ा अमृत तहानूं मिलिया, जिस अमृत नूं लैके तुसीं दया राम तो दया सिंह बन गए, धर्म चंद तो धर्म सिंह बन गए, हिम्मत राय तो हिम्मत सिंह बन गए, मोहकम राय तो मोहकम सिंह बन गए, सहब चंद तो सहब सिंह बन गए। मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। पहला तो सिख झफ गए क्योंकि गुरु है साडे सामने खड़े, पर बुक करके खड़े या मंग रहे सिखां तो 5 प्यारियां तो। पहला तो झिफ गए, कहते जी असी किवें छकाईए, तुसी गुरु असी सिख। कहते नहीं, हाई तो भरम कढ़ना सीगा, तुसी मेरे पुत्र हो, खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो, करो निवास, ये भरम का कढ़ दिओ, हुण तुसी घट नहीं मेरे वर्गे ही हो, कोई सतनाम श्री। नंबर 2 किवें छकाईए, जिवें तुसी लिया उवें मैनू छकाओ। महाराज फिर असी तो सिर दे के लिया, तुसी की देओगे? कहने मेरा भी सिर हाजिर है। दया सिंह कहन लगे सिख भी एक सिर देवे तो गुरु भी एक सिर, ये तो कहदियां गल्लां सीगियां। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते एक सिर नहीं, इस रस का कोई मुल नहीं, ये हट्टियां तो बाजारां चों नहीं मिलता जिहड़ा नाम दा रस अमृत रस है। एक सिर वट्टे तुहानूं मिल गया, सस्ता मिल गया, पर मैं तो सरवंस वार दूंगा, मैनू गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह जरूर बनाओ। सरवंस भाव सारी वंश दे वारी नहीं, 4 पुत्र, पिता माता ते अपना शरीर, 7 सीस सतगुरां ने वादा किया सी दया सिंह होरां नाल, सरवंस वार दूं पर मैनू गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ, ये नाम दा रस दिओ। फिर 5 ने रल के, भावें गुरु गोबिंद सिंह खुद गुरु है, सारिया ताकतां ने मालिक है, पर पातशाह ने एक नवा जो है सतगुर नूं संसार नूं आइडिया दिता है, नवा पंथ साजिया है। इहदे विच इह दस्सण दा कीता कोशिश बई अमृत सब नूं छकना पैना है, चाहे कोई भी है, चाहे जथेदार है ते चाहे जथेदार दा पुत्र है। सुखदेव मुनि एक ऋषि व्यास दा पुत्र है, जे व्यास ऋषि है इहदा मतलब ये नहीं कि उहदा पुत्र भी ऋषि हो गया। पुत्र नूं दुआरे राजा जनक दे कोल जाके नाम दी दात लैनी पई, तां जाके वो ऋषि बनिया। जिथे वो सुखदेव मुनि दे पैरां दी मिट्टी जिथे वो बहिंदा सत्संग विच पट के बाहर सिੱਟਦੇ सी, गंदी हो गई है नगुरा है, उत्थे उहदे पैरां दी मिट्टी दा ऋषि लोग तिलक लाउण लगे, को सतनाम मत्थे च। खैर गुरु वाले सब नूं बनना पैना, चाहे कोई छोटा कोई बड़ा है। ये नाम रस किवें मिलेगा? गुरु रामदास जी ने पूछया सिखा ने, जिन्होंने पता लग्या। गुरु रामदास कहते उन्होंने पूछो जिन्होंने लिया, उन्होंने कोले चले गए, दसो जी किवें मिलूगा। जब उन्होंने पूछया, जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों केर मिलिया, प्रभ आए भी तुसी रस किवें लिया, नाम नूं किवें जपिया, परमेश्वर किवें पाया, पति किवें पाया। ओए बेपरवाह ना बोलनी, ओ रस दे विच इन्नियां मस्त हो गईयां रूहां,
ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। क्योंकि थोड़ा सौवै थोड़ा खावै, फिर एक अवस्था की खेड है। इस अवस्था में जाके फिर उच्ची बोलना रौला पाना बंद हो जाता। कोई सतनाम श्री। अल्प आहार सुल्प सी निंदरा दया, क्षमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहिबो, हवै वो त्रै गुण अतीत, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ, मोह न मन स्यो लियावै, तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कै पावै। फिर ही आत्मक तत्व नूं तुसीं देख सकते हो जे इदां दे बनोगे। चौथे पातशाह जी कहते उन्होंने सिंघां नूं पुछो, उन्होंने सिखां नूं पुछो जिन्हां ने दात प्राप्त की, वो बोलते ही नहीं। बाबा मोहन जी सतगुरु अमरदास जी दे पुत्र इन्ने मस्त रहिंदे आ, इन्ने मस्त रहिंदे आ, किसी नाल गल नहीं करते। और गुरु अमरदास जी उन्हें ड्यूटी ला गए, पुत्र आप बाणी दियां पोथियां पईयां चौबारा साहब च, और इन्हां दा ख्याल रखना है, ये किसी नूं देणियां नहीं। इन्हां नूं लैण वास्ते चौथे गुरु दा पुत्र अर्जन देव पंजवां गुरु आऊगा ना, जदों ओनूं देणी है। कोई सतनाम श्री। ते जदों भाई गुरदास ने कहा जी लोग बाणी विच मिलावट करी जाते हैं, कुछ करिए। पातशाह कहने आप बाणी एकत्र कर देनी एक थां ते, फिर नहीं मिलावट होनी। और बाणी पई आ गोविंदवाल साहब वो लियानी पैनी आ। भाई गुरदास जी कहते जी मैं लैके आवां, कहते जा लिया। मामा जी चले गए भाई गुरदास जी, गांह गए चौबारा साहब घर में, जिथे तीजे पातशाह का घर है। पौड़ियां चढ़ गए, गेट बंद है, अंदरों कुंडा लगे, ਉਹਦੀ चूल ला के गेट खोल लगे। मामा मोरी भज के गए, बाबा जी की करते हो? कहते पोथियां लैके जानियां चौबारे च पईयां। कहते ओह बाबे मोहन की आग्या तो बिना मिलनियां नहीं गियां, ते ओह बैठे ने समाधि च सिमरन दे विच बैठे है। ते जे तुसी जाके उन्होंने हलाता डिस्टर्ब करता, फिर वो जो मूँह चो बोले वो पूरा हो जाना है। ये इदां नहीं मिलनियां जिन्ना चिर ध्यान नहीं खोलते। भाई गुरदास जी काफ़ी समा उड़ीकते रहे, पर वो इन्ने मस्त ओए बेपरवाह ना बोलनी, हो मल मल धोवा तिन पाए। मामा गुरदास जी मुड़े आए, बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया, उन्होंने बाहर खोल लिया। मोहन जी नूं हिला के जगाउणा चाहया, भाई मोहरी ने फिर रोक दिता, बाबा जी रोको, इन्हां नूं एवें ना छेड़ो, ये जो बोलदे आ फिर मूँह चों परे पार ही जांदा है। ये जदों आपे उठणगे फिर ही मिलणगियां। ते फिर गुरु अर्जन देव जी संगतां समेत गए, ते जाके उन्हां नूं जगाया, हिलाया ठाया नहीं। गली च बैठ के कीर्तन किया, सिफत की। कोई मनो किसी दूजे नूं कुछ दिंदा है ते सिफत करके ही दिंदा है। असीं सिफत करते हैं, मरासी साडे बार च आके सिफत करते हैं मंगण वाले, परबा तेरी खैर होवे, परबा तेरे घोड़ियां की खैर होवे, कोठियां की खैर होवे, बच्चियां की खैर होवे। वो मंगता बेचारा। ते सतगुरु अर्जन देव जी ने भी वो पोथियां लैण वास्ते जाके जगाया नहीं, गेट नहीं खड़काया, गली च बैठ करके उन्होंने कीर्तन शुरू करता और शब्द आरंभ करता, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल चवारे, मोहन सोहन द्वार जियो संत धर्मशाले। जदों ये शब्द गाया तो बाबे मोहन का जिहड़ा सी ध्यान खुल गया और चौबारा साहब की गली दे विच बैठे है दरी बिछा के। और फिर उत्तों बारी चो वेख के बाबा मोहन जी कहते चंगा पखंड धारिया, पहला गुरता गद्दी लै गया तुहाडा पिता, हुण जिहड़ी रहिंदी गुंदी बाणी पोथियां भी लैण आ गए तुसी। गुरु अर्जन देव जी ने अगला पदा उचारिया कि बाबा मोहन जी तुसी किन्ना मिठा बोलते हो। वो झिड़की जाते हैं, बाबा गुरु अर्जन देव जी कहते मिठा बोलते हो। खैर
ਜਦੋਂ 3 ਪਦੇ ਉਚਾਰਤੇ, ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੌੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਣੇ ਖਣ ਥੋੜਾ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਪੈਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀ? ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਲੀਜਾ ਭੇਦ ਬਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਵੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਢੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਉ ਮੈਂ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ DSP ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਲਿਆਓ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਕੱਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਕੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੁੱਖ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ,
रहाओ जदों तू नॉर्मल होके निर्मल होके निमरता सहित गुरु कोल जावेगा, फिर जेड़े गुरमुख तू कहना बोलते नहीं, मेरे नाल गल नहीं ना करते, उन्हां दे मन च भी दया आ जाऊगी तैनूं कुछ देण लई। कहो सतनाम श्री। गुरमुखियां सुहागणी तिन दया पई मन आए। ऐ नहीं बोलते सीधा तुरिया जा जी, बिन नाल बोले ही नहीं। ओह पातशाह कहने हंकार छड्ड के जाई फिर बोलणगे, ऐ नहीं बोलते। कहो सतनाम श्री। वाकई आई परमेश्वर के प्यारिਆਂ की मौज है, बोलन या ना बोलन सानू जाके कोले बह जाना चाहिए। उही राजे जनक की फिर कहानी आ गई। सुखदेव मुनि उहदे प्यो ने कहा, तीजी बार जद गया व्यास ऋषि ने कहा तू आपे ही अंदर नहीं जानागा, जदों राजा जनक सदे फिर जाना तू बाहर च बह जी जाके। कहो सतनाम श्री। गुरु रामदास जी ने पूछा जी किवें मिलूगा रस? रामदास जी कहते उन्होंने पुछ जिन्हों ने लिया, उन्होंने पुछणगे आ बोले नहीं अगों, क्योंकि वह रस पी जाते हैं, डुबे हुए है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, छड्डण नूं तैयार नहीं हो रस। जे बोल दिया तो रस टुटदा, इस करके वो नहीं बोलते। बहुत घट बोलती है जिहड़ी उत्थे डुबे हुंदे ने। जे कोई डुबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दातार। महाराज जी कहते गुरमुखां नूं पुछो। महाराज मैं गया, वो बोलते ही नहीं गए। कहते उन्होंने पैर पूर धो, उन्होंने पैरों से पानी पुनी पाओ, बई उन्होंने बुलाओ, प्यार नाल बुलाओ, मतलब सेवा करो उन्होंने को। सीधा पानी की बाल्टी नहीं मारनी जाके भी होश में आ जाना। वो होश में ही है, वो अपने प्यारे नाल डुबे हुए ना। इत्थे एक बाबा भुखड़दास हुंदा सीगा, तुसीं देखिया होना, अखां उहदियां बंद ही रहिंदियां सीगियां। वो वेखण वास्ते मसां अखां नूं इदां चकदा सी। वो ब्रह्म ज्ञानी सी, बहुत महान। कहो सतनाम सी। गल ही नहीं करदा किसे नालों, फिर जो करदा फिर पार जांदी। तुसीं तां देखिया होना, मैं तो एक बार दर्शन कीते, सिर्फ साडे नगर गए, इत्थों रेहड़ियां तो सब्जियां इकट्ठियां कर लैनियां, रक्शे ते गट्टा रख के, किसी दा बैंगन चक लिया, किसी दी मूली चक ली, उह च पाई जाना। जदों बोरी भर जानी, जा भी तलवंडी छड्डिया जा हाजिरे ने छड्डिया, इत्थे ही भेज दिंदे सी, कहंदे उत्थे भेज दिंदे। एक दिन घुमदे घुमाउंदे दमदमा साहिब तलवंडी चले गए। कहंदे उत्थे संगतां आलू साफ कर रही ते भेजे इसे बाबे दे सीगे बोरी आलूआं दी। जदों साफ कर रहे न आलूआं नूं ते बहुत सारे गले निकली जाते हैं, सिट्टे पे साइड ते रखे पे। ये साधु जाके कोले खड़ गए, आपदी मस्ती च बोलदा, की करदे हो? महाराज आलू चीरदे। ये कीने भेजे आ? क्यों किसी ड्यूटी ला दी गई सेठ दी भी उत्थे आलूआं दी गट्टा भेज दे। वो दसता संगत ने जी फलाने सेठ ने भेजे है। कहंदी वो तो फिर गल गए सारे, गले तो आलू है ते ध्यान लाता सेठ ते। कहंदी वो तो फिर गल गए। कहंदी वो सेठ जिहड़ा सीगा जमें कंगाली च आ गया सी। को सतनाम श्री। इस करके वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इहो जे रब दे प्यारे घट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पता कि साडा बोलिया मुड़ना नहीं। कहंदी वो तो भाई गल गए सारे, गले आलू निकल रहे हैं। क्योंकि हो सकता सस्ता गट्टा भेजता हो लैके भी चल बाबे ने कहता भेज देने हैं, पर यह नहीं सी पता जिदे बाबे निगाह पै गई उदे की बनूगा। को सतनाम श्री। ओए बेपरवाहो ना बोलनी, हाँ मल मल धोवा तिन पाए, भाई रे सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है। ये गुरु जिहड़ा है ना, इहो ही परमेश्वर की सार नूं जाणदा है। गुर परमेश्वर एको जान। वो सिख बाणी गलत पढ़ी जाता सीगा। 10वें पातशाह दूजे सिख नूं कहंदे उहदे ढूई च एक लपड़ मार के आ। को सतनाम। वो मार के मुड़े आया। वो पोथी संथਿਆ वाली बंद करके पातशाह कोल आ गया। महाराज बाणी पढ़दियां भी पैंदियां, कहंदे पैणगियां ही। क्यों महाराज की गलती हो गई? कहंदे आ पंक्ति दिवाली पढ़ी तो साडे रोम पट्टी जांदा सी। किहड़ी पंक्ति? आ करते की मित उन्हें पढ़ी।
करते किमित करता जाना के जाना गुरसूरा। संगत भी सुन रही है, गुरु साहब भी सुन रहे हैं, वो भी सुना रहे हैं। कहने फिर पढ़, कहने करते किमित करता जाना के जाना गुरसूरा। बाबा जी कहते गौर नाल पढ़, वेख के लावा दलावा। हुण ओहदे पक गया सीगा पंक्ति। कहना करते किमित करता जाना के जाना गुरसूरा। पातशाह कहने ताइयां पईयां सीगियां तेरे आ कक्के दलाइयां लगियां है। परमेश्वर की कीमत नूं परमेश्वर जानदा जां गुरु जानदा है। जे गुरु जानदा ही नहीं तो फिर असीं लैण की आए हैं इत्थे। कोई सतनाम सी करते किमित करता जाना कह जाना गुरसूरा। जां गुरु जानदा है ते गुर परमेश्वर एको जान। वाहो वाहो बाणी निरंकार है। को सतनाम श्री। उदों गुरु भी परमेश्वर सी, अज गुरबाणी भी परमेश्वर है। हाँ भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढ़े हमें मार। ओ आप तो मस्त है, कहने गुरु को ले जा सानू नहीं पता, असी नहीं दस सकते क्योंकि आग्या नहीं है। दसन का हुक्म गुरु नहीं है सारा। वो अपनी मस्ती विच मस्त है, कहते सन नहीं पता गुरु नूं पुछ। भाई भगतू दे कोले आके भाई फेरू कहंदा ना महाराज तुसी तां महापुरख हो। कहंदे क्यों? कहंदे कल मैं घ्यो दे गया सीगा, जिहड़ा सोनू किलो 2 किलो पा गया वो कहीं फेर भर गई, मुक्या ही नहीं। तुसीं तां महापुरख हो। कहंदे ओ मैं नहीं, तू गुरु हर राय कोल जा, उन्हां नूं जाके बेनती कर। को सतनाम श्री। ये उन्हां दा काम है, मेरा नहीं। इहो जिहियां कितनियां उदाहरणां मैं तां आप जी नूं सुणावां। गुरु अर्जन अपना गुरु अमरदास जी दे लंगर दे विच एक सिख पट्टी तो दही लैके जांदा, लंगड़ा सीगा, लक्कड़ दी लत लगी हुई सी। कई महीने जां कई साल वो दही ले जांदा रहा। तां गुरु प्यारिओ सतगुरु अर्जन देव जी दे हजूरी दे विच जदों दही लै जांदा फिर वो दही जिहड़ी संगतां नूं वरताउंदे नाले आप छकदे, फिर लंगर छकदे। इनू एक दिन किसी संसारी मनुख ने चौधरी दे पट्टी दे किसी बंदे ने रोक लिया, उसकी फौड़ी खोली। उन फौड़ी बिना तुरे किवें? वो कहे जा तू मेरी फौड़ी दे, मैं लेट हो जाऊँगा। उन्हें घंटा लेट कराता। कहता एवें साधा मगर तुरया फिरदा है ते लाता ठीक नहीं कर सकते। कहते यार तू की लैना, मैं आई ठीक हाँ। घंटा लेट हो गया तो उधर लंगर भी आके गुरु साहब बैठ गए, संगत बैठ गई। इनू उड़ीकन लगे, ये पहुंचिया ना, घंटा लेट पहुंचिया तो लंगर धर के बैठे रहे सारे जने। गुरु साहब बैठे रहे। जदों ये पहुंचिया इन्हें लंगर दे विच दही वरताई। दही वरताउण तो बाद पातशाह जी कहंदे लंगर छकिया। फिर कहंदे सिक्खा लेट क्यों हो गया? कहंदा जी एक पिंड दे मनुख ने मेरी फौड़ी खोली, मैनू तुर नहीं दिता। की कहंदा सीगा? कहंदा तू एवें सारा मगर तुरया फिरदा, तेरी लत्त ठीक नहीं कीती उन्होंने। कहंदे यार मैं ध्यान ही नहीं मारिया करे इस पासे, ते लत्त खराब है। हुण गुरु साहब देख नहीं सकते, वो तो अंतरजामी भी है। को सतनाम श्री। अच्छा हाँ कहंदा सीगा ऐ कर, उत्थे साडा एक ना साधु है, सिख है, नाम जपण वाली रूह है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ चलिया जा। अच्छा ਉਹਨੂੰ कही महाराज आ मेरी लत्त ठीक कर दो, मैनू गुरु अर्जन देव जी ने भेजिया। कोई सतनाम श्री। कह लग्या जी ठीक है। वो फौड़ी नाल ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया, नमस्कार की। हाँ भाई किवें आ? मैनू गुरु अर्जन देव जी ने भेजिया, मेरी लत्त ठीक कर दो। कहने वग जा इत्थों, ये काम गुरु अर्जन देव जी आप कर दिया, मैं नहीं करना करना। झिड़कता ओनू, बेचारा मुड़िया आ। पातशाह कहने फिर जा। वो दूरों ही उन्होंने झिड़कन लग पिया, भाजा इत्थों भाजा, मेरे कोले ना आई। क्योंकि उन्होंने कोले नाम का खजाना होंदा है। आ पैसे वाला बंदा आपदे पैसे का हिसाब किताब दसदा, नाम जपण वाले किवें दस दिन खजाने बारे। ये फिर गया मिन्नतां करदा, नहीं जी गुरु साहब ने कहा वो खेड़े पै जी, वो करूगा ठीक, तुसीं कर सकदे हो जी, कर दिओ महाराज कर दिओ। वो गुस्से च आके कोले डंडा पिया, 2 हत्थ दा चक के मगर पै, कहंदा खड़ जा मैं करदा, दूजी भी बराबर। हुण आपां तां समझांगे भी दूजी भी तोड़ूगा। ਉਹਦੇ मगर भज लिया, वो फौड़ी लैके भज लिया, झिड़कदा गालां कढ़दा, उच्ची बोलदा, ਉਹਦੇ मगर भजिया, मूहरे भजिया।
ਅਖੀਰ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੀ ਫੌੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਵਾ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੱਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਧ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸਿੱਟਦੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ, ਲਾਂਭੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦੋ ਕੱਢੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਹਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੈ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਬਚਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਬਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸਾਲੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੈ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉ ਨਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੀ ਚੱਲੋ। ਨਲਕਾ ਲਵਾਤਾ, ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ। ਬਈ ਡੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ ਭਾਵੇਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜੂਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੈ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਐ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਖਾਦਾ ਗੁਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਭਾਏ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਏ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਵੰਟਿਨ ਸਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਏਕ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ, ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਵੰਟਿਨ ਸਬਤ ਹੈ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾਨੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾਨੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
पातशाह जी कहते बिन भागा सतगुर मत्था भी टेकदा आके आउंदा भी है, मत्था टेकन भी आउंदा है, पर बाहरले स्पीकर नहीं लाउण दिंदा। कहंदे साडी जवाकां दी साडी नींद खराब कर दिओ, तुसीं दूरों चल के आउणे हो। भौरे दूरों चल के आउंदे आ, डड्डू विचे ही रहिंदे, जाला खाई जांदे आ, भौरे खुशबू लै जांदे आ। कहो सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहंदे सिखो ये हर रस बनतिन सबत है, भागहीन नहीं खाए, माड़े भागां वालियां दे भागां च नहीं हुंदा। बिन सतगुर पल्ले ना पावे, मनमुख रहे बिल लाए। गुरु की कृपा बिना ये रस नहीं लभदा। मनमुख मनमत करके बिलकदे फिरदे आ, दुखी हुंदे फिरदे आ, पर अमृत छकण नूं तैयार नहीं। जे अमृत की गल कहनी है रखिया नहीं जाता। शराब पीने है तो नशेड़ी होके गलियां विच नालियां च डिग पैणगे, वो रखिया जाता। वही अमृत ने सोनू रखना इन्ना विकारां तो बचा के, पी के तो वेखो। मेरे प्रीतम जी कहने वो सतगुर ओह मनमुख, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मनमुख रहे बिल लाए। वो सतगुर आगे ना निवे, वो गुरु अगे आके झुकदे नहीं। ते झुकना कला मत्था टेकना नहींगा, मन करके भी झुकना चाहिए। मत्था टेकन वांगू तो शिकारी भी झुकदा है, शिकार कर लग्या झुक के निशाना लाउंदा है। इस करके झुकना है निमरता दा। प्रीतम जी कहंदे वो निमरता विच नहीं जेड़े आउंदे, वो सतगुर आगे ना निवे, उन्हां अंतर क्रोध बुलाए। उन्हां दी अंतर क्रोध है, गुस्सा है, विषय विकार है, अनेकां तरह दीयां बलावां हन। हर 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 रस आप है, आपे हर रस होए। ओ हरि आप ही नाम दा रस बन के तेरे अंदर वरत रहा है। सिखा तू रस पींदा पींदा रस हो जाएगा। तू करते तू भया मुझ में रहा ना हूं। आप दया कर देवसी, गुरमुखी अमृत चोए। ओह ही कृपा करके सानू ये नाम दी दात दा रस दिंदा है। फिर सिख दे अंदर ही दिमाग दे विचों गले विच चोंदा है, दिमाग दे विचों ये बूंद डिगदी है, जीभ ते आउंदी है। जदों हिरदे में चली जाती है फिर उस दा अंदर जाके साडे प्रभाव पैंदा है। ये प्रैक्टिकल जीवन दीयां गल्लां। खैर प्रीतम जी आखिरी पंक्तियां विच कहंदे हर 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 रस आप है, आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी, गुरमुखे अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। ते जिन्हां ने रस पी लिया, सुक्का दरख्त हरा हो गया पानी नाल, ते जिन्हें रस पै गया पी लिया, ओदी जिंदगी हरी भरी हो गई। हर का नाम ध्याए कह होहो हरिया भाई, कर्म लखनते पाई है यह रुत सुहाई। तो वह नाम का रस पी के साडी जिंदगी हरी भरी हो गई। जिमें प्रेमा कोड़ी ठीक हो गया, कोड़ी सी ना तंदुरुस्त हो गया। जिमें रजनी का कोड़ी ठीक हो गया श्री अमृतसर साहब के उस सरोवर के विच इशनान करके। इस करके जिन्होंने इस रस को पी लिया उन्हों का जीवन वधिया बन गया। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। इसी गुरमुखां की गल। अगे शब्द चलता है मनमुखां ने परथाए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवै, रैन सवाई जाए। आव घटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए। साडी उम्र घटदी जाती है। दिन आ गया रात आ गई, रात गई, दिन आ गया दिन आ गया, रात गई। मानो ये दो चिट्टे चूहे साडी जिंदगी दी सवासां दी रस्सी नूं कट रहे न। ते जिदे कट्टी गई उहदे डिग जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। क्यों ना उदों पहला पहला गुरु वाले बन जाइए। ये शब्द के विचार आप कल के दीवाना में सरवण करांगे। बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।